Good evening, students. You are most welcome in the channel RK Kuswaha English 563. Today I am with you with a different topic, Hindi explanation of the poem A Tiger in the Zoo, composed by Leslie Norris. यह जो पोएम है क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक से है, जो कि यूपी बोर्ड इंग्लिश क्लास 10th के सिलेबस में है। तो आइए इस पोएम के हिंदी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं पोएम क्या कहती है, पोएम के क्या एक्सप्लेनेशंस हैं हिंदी में, इसको हम देखते हैं। तो पोएम का जो फर्स्ट स्टेंजा है, पहले स्टेंजा में हम देख रहे हैं कि He stalks in a vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। इस पोएम में एक टाइगर के बारे में बताया गया है कि एक टाइगर जो जू में रहता है, जो चिड़ियाघर में रहता है, वो कैद रहता है। और इस टाइगर से कंपैरिजन किया है, तुलना किया गया है एक ऐसे टाइगर की जो कि जंगल में रहता है, जो स्वतंत्र रहता है, जो फ्री रहता है। और जो जू वाला चिड़ियाघर वाला जो टाइगर रहता है वो बहुत ही एक बंद सेल में रहता है और अपनी चीज़ों को खुल करके वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। उसके जो थॉट्स हैं या उसके जो नेचुरल हैबिट्स हैं उनको वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो आइए देखते हैं। ही स्टार्क्स इन अ विविड स्ट्राइप्स। ही स्टार्क्स मीन्स वह चलता है। इन अ विविड स्ट्राइप्स, विविड का मतलब चमकती हुई, स्ट्राइप्स मीन्स धारियों, चमकती हुई धारियों के साथ वह गुजरता है, चलता है। द फ्यू स्टेप्स मीन्स कुछ स्टेप चलता है, कुछ कदम चलता है। ऑफ हिज केज, अपने पिंजड़े में ही वह कुछ कदम चलता है। ऑन पैड मीन्स पंजों से। ऑफ वेलवेट क्वाइट, जो बिल्कुल शांत हैं, मखमली पंजे, अपने मखमली पंजे से शांत होकर के वो चलता है। इन हिज क्वाइट रेज, अपने गुस्से को शांत करके। तो ये उस टाइगर की बात की जा रही है जो टाइगर केज में है, जो टाइगर जू में है। तो अ टाइगर इन द जू, इस टाइगर की बात की जा रही है जो जू में टाइगर है। तो ही स्टार्क्स इन अ विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। तो अपने गुस्से को शांत करके, अपने मखमली पैरों से, मखमली पंजों से, यह जो चमकती हुई धारियों वाला टाइगर है अपने ही पिंजड़े में कुछ कदम चलता है। तो कहने का मतलब कि जो टाइगर है यह एक बंद के अहाते में है और उस बंद अहाते में धीरे धीरे चल रहा है। यह इतना स्वतंत्र नहीं है कि यह एक जंगल की सैर कर सके, बल्कि यह बंद अहाते में धीरे धीरे मखमली पैरों से चल रहा है। आइए अगला स्टेंजा देखते हैं। अगला स्टेंजा है हमारा, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, वह शैडो में, ही शुड बी लर्किंग मीन्स वह घात लगाए बैठा होगा। इन शैडो, अब देखिए दूसरे स्टेंजा में उस टाइगर की बात की जा रही है जो टाइगर जंगल में रहता है, जंगल वाले टाइगर की बात की जा रही है कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, वह शैडो में, वह छाए में, वह परछाई में। लर्किंग, घात लगाए होगा। स्लाइडिंग मीन्स सरक रहा होगा। थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी घास से होते हुए सरक रहा होगा, जा रहा होगा। नियर द वाटर होल, एक जलाशय के नज़दीक जा रहा होगा। वेयर मीन्स जहाँ पर। प्लम्प डियर पास, जहाँ पर मोटे ताज़े हिरण गुजरते हों। तो नियर द वाटर होल के नज़दीक, इसका मतलब किसी जलाशय के नज़दीक जहाँ पर मोटे ताज़े हिरण गुजरते हुए जा रहे होंगे, उस जगह पर वो घात लगाए छाया में और धीरे धीरे, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, धीरे धीरे लंबी घासों से होते हुए गुजर रहा होगा। तो उस टाइगर की बात की जा रही है जो टाइगर जंगल में रह रहा है और वो टाइगर किसी जलाशय के नज़दीक मोटे ताज़े हिरणों का इंतज़ार करता हुआ कहीं न कहीं छिपा होगा। ऐसी बात पोएट के द्वारा कही जा रही है, जो कि पोएट हैं लेस्ली नॉरिस। आइए तीसरे स्टेंजा में देखते हैं कि तीसरे स्टेंजा में पोएट क्या कहना चाहता है। तीसरे स्टेंजा में, ही शुड बी स्माइलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। तीसरे स्टेंजा में पोएट कहना चाह रहे हैं
ये तीसरा स्टेंजा भी उसी टाइगर के बारे में बताया जा रहा है, जो जंगल वाला टाइगर है, जो चिड़ियाघर वाला टाइगर नहीं है बल्कि जंगल वाला टाइगर। जंगल वाले टाइगर के बारे में बताया जा रहा है। ही शुड बी स्माइलिंग, वह मुस्करा रहा होगा। अराउंड हाउसेस, घरों के चारों ओर। ही शुड बी स्माइलिंग अराउंड हाउसेस, वह घरों के चारों ओर मुस्कुरा रहा होगा। वह घरों के चारों ओर मुस्कुरा रहा होगा। स्माइलिंग या स्नैरलिंग भी है। स्नैरलिंग, यहाँ जो वर्ड आया स्नैरलिंग आया, स्नैरलिंग का मतलब गुर्रा रहा होगा। तो स्माइलिंग न करके यहाँ क्या करेंगे, स्नैरलिंग, SNARLING, स्नैरलिंग। ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेस, वह घर के चारों ओर स्नैरलिंग कर रहा होगा, गुर्रा रहा होगा। एट द जंगल्स एज, जंगल्स के एज, जंगल के छोर पर बने हुए घर। जंगल जहाँ से ख़त्म होता है वहाँ जो घर बने हुए हैं उस टाइगर की पहुँच वहाँ तक है। तो ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेस, वह घरों के चारों ओर स्नैरलिंग कर रहा होगा, गुर्रा रहा होगा। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, अपने तीक्ष्ण सफ़ेद दांतों को बेयरिंग करते हुए, तीक्ष्ण सफ़ेद दांतों को खोलते हुए। हिज क्लाज, अपने पंजों को दिखाते हुए। टेरराइजिंग द विलेज, गांव के लोगों को टेरराइज कर रहा होगा, आतंकित कर रहा होगा, डरा रहा होगा। तो ये जो जंगल वाला टाइगर है, यह टाइगर जंगल के छोर पर बने हुए घरों के चारों ओर यह गुर्रा रहा होगा और अपने तीक्ष्ण दांतों और अपने पंजों को खोलते हुए गांव के लोगों को आतंकित कर रहा होगा, डरा रहा होगा। यानी वो नेचुरल है, जो जंगल वाला टाइगर है वो नेचुरली बिहेव कर रहा है और जो उसका नेचुरल बिहेवियर है उस नेचुरल बिहेवियर में। लेकिन जो जू वाला, चिड़ियाघर वाला टाइगर है, उसका बिहेवियर उतना नेचुरल नहीं है, बल्कि वह कहीं न कहीं अपने गुस्से को दबाए हुए है। आइए अगला स्टेंजा देखते हैं। अगले स्टेंजा में है, बट ही इज़ लॉक्ड, बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। अब ये बात की जा रही है उस टाइगर की जो कंक्रीट सेल में लॉक्ड है। बट ही इज़ लॉक्ड, वह बंद है। इन अ कंक्रीट सेल, एक कंक्रीट से बने हुए अहाते में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी शक्ति सलाखों के पीछे है। यानी उसकी जो शक्ति है वह अपने शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सकता, बल्कि वह क्या है, एक अहाते में, एक बाड़े में बंद है और सलाखों के पीछे उसकी शक्ति है। स्टाकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वह अपने केज के लेंथ को, केज की लंबाई को स्टाक कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, यानी अपने केज की लंबाई को नाप रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, जो विजिटर्स हैं, जो उसको देखने वाले हैं, उनको इग्नोर करते हुए, उनको ध्यान न देते हुए। अगर यही बात की जाए जंगल वाले शेर की, तो वो क्या कर रहा है, वो गुर्रा रहा है। जंगल वाला जो टाइगर है वो गुर्रा रहा है और वो डरा रहा है गांव वालों को। लेकिन यहाँ ये दिखाया जा रहा है कि जो जू में जो टाइगर है, जो चिड़ियाघर में टाइगर है, वह किसी को डरा नहीं रहा, बल्कि उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो फिर से देख लेते हैं। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, वह एक कंक्रीट सेल में लॉक्ड है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी शक्ति सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, और विजिटर्स को इग्नोर करते हुए, विजिटर्स को ध्यान न देते हुए वह अपने केज की लेंथ को नाप रहा है, अपने पिंजड़े की लेंथ को नाप रहा है। यहाँ लेंथ की नापने का मतलब है कि एक छोर से दूसरी छोर वो केवल घूम पा रहा है। उसके लिए खुला मैदान नहीं है, खुला जंगल नहीं है जहाँ की वह स्वतंत्रतापूर्वक घूम सके। अगला स्टेंजा देखते हैं हम लोग, लास्ट स्टेंजा है। इस लास्ट स्टेंजा में देखते हैं, इस लास्ट स्टेंजा में भी उसी शेर के, उसी टाइगर के बारे में बताया गया है जो टाइगर लॉक्ड है, जू में बंद है, चिड़ियाघर में बंद। ही हियर्स द लास्ट वॉइस, ही हियर्स मीन्स वह सुनता है, द लास्ट वॉइस मीन्स अंतिम आवाज़ को सुनता हो है, एट नाइट मीन्स रात को, रात में वह अंतिम आवाज़ को सुनता है। किसकी अंतिम आवाज़ को, द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग कार्स, घूमती हुई कारों के अंतिम आवाज़ को सुनता है। पेट्रोलिंग का मतलब जो गश्त लगाती हैं, जो देख रेख करने वाली कारें हैं, उनकी अंतिम आवाज़ को सुनता है। एंड स्टेयर्स, और रात को वह क्या करता है, स्टेयर करता है, घूरता है। विथ हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकती हुई आँखों से घूरता है।
एट द ब्रिलियंट स्टार्स, ब्रिलियंट स्टार्स को, चमकते हुए स्टार्स को, चमकते हुए तारों को अपनी चमकती हुई आँखों से घूरता रहता है, क्योंकि उसके पास देखने के लिए कुछ है ही नहीं, ना तो जंगल है, ना तो जंगल के कोई जानवर हैं, बल्कि उसके पास केवल और केवल अपने सेल में है, और सेल के ऊपर अपने उस अहाते में है, और अहाते के ऊपर केवल उसको आसमान दिखाई दे रहा, आसमान में चमकते हुए तारे दिखाई दे रहे हैं, तो वह अपनी चमकती हुई आँखों से अब चमकते हुए तारे देख रहा है। इस प्रकार से हमने इस पोएम में देखा कि जो जिस इसमें कंपैरिजन किया, देयर इज़ ए कंपैरिजन बिटवीन द टाइगर हु लिव्स इन अ जू एंड द अनदर टाइगर हु वाज इन द जंगल। तो जंगल में रहने वाले टाइगर और जू में रहने वाले टाइगर में कंपैरिजन किया है। जंगल में रहने वाला टाइगर स्वतंत्र है, और जू में रहने वाला टाइगर वो बंधा हुआ है, उसका जो नेचुरल बिहेवियर है, उस नेचुरल बिहेवियर को वो नहीं कर पा रहा है। इस प्रकार से इस पोएम का हमने हिंदी मतलब समझा, हिंदी एक्सप्लेनेशन, हिंदी व्याख्या समझा। आशा है कि आप लोग बेहतर तरीके से समझे होंगे। थैंक यू, गुड नाइट।